Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today, I will teach class 7th, chapter 2, हिस्ट्री का जब लोग का लास्ट पार्ट है। इन प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किंग एंड किंगडम्स इन इंडिया से रिलेटेड इस चैप्टर के बारे में मैंने आप लोग को बहुत कुछ बता दिया है। तो चलिए, आज आपका लास्ट क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेनी क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स सेटल्ड अराउंड द चोल टेम्पल्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि चोल मंदिर के चारों तरफ मेनी क्राफ्टमैन यानी जो क्राफ्टमैन होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, वे और व्यापारी भी रहा करते थे। द विजुअल इमेज ऑफ नटराज मेड इन द ब्रोजोन अंडर द चोल डायनेस्टी इन द 10th century AD हैज़ बीन फाउंड। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो 10वीं शताब्दी थी उसमें चोल वंश में जो नटराज की जो प्रतिमा है यानी दृश्य, वो कांस्य से बनाई गई थी, जो क्या करती है, जो नटराज की प्रतिमा है वो सबको मग्धमुग्ध करती है। आगे यहाँ पर बता रहा है, इट इज कंटिन्यूड टू बी reproduced in metal, स्टोन एंड अदर सब्सटेंस इवन अप टू द प्रेजेंट टाइम्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ये जो मूर्ति थी, जो आज इसे धातु के नाम से हम लोग जानते हैं और जिन्हें धातु पत्थर तथा अन्य टोरियों के रूप में तैयार किया जाता है, वही सबसे इन मूर्तियों को क्या हुआ था, बनाया गया था। द चोल नटराज इज ऑफ्टन सेड टू बी सुप्रीमी सेटलमेंट्स ऑफ हिंदू आर्ट। यानी यह जो नटराज का मंदिर है, चोल नटराज का जो मूर्ति है, मूर्ति को प्राय हिंदू कला का सर्वोच्चम शिल्प माना जाता है। आगे यहाँ पर है, द टेम्पल वेयर कल्चरल सेंटर्स सेंट्रीज एंड द सेंट्रीज ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। आगे यहाँ पर बता रहा है कि यह जो थी नटराज का मूर्ति था, वो जो मूर्ति है वो मंदिर के सांस्कृतिक केंद्र और शिल्प के उत्पादन का क्या थे, केंद्र में थे। आगे है, आगे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि देवदाना और लैंड ग्रांट्स वाज गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द लॉयल फैमिली। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो उच्च परिवारों के जो सदस्य हुआ करते थे, देवदाना वही लोगों के द्वारा मंदिर बनाने के लिए भूमि दान में दिया जाता था। आगे यहाँ पर बता रहा है, दिस लैंड हैज़ बीन प्रोवाइडेड विथ इरिगेशन सिस्टम एंड वेयर वेरी प्रोडक्टिव। यानी यहाँ पर बता है, यह जो ज़मीन हुआ करती थी उनमें सिंचाई की व्यवस्था भी की गई थी और ये काफ़ी क्या थी, उपजाऊ थी। द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट इनटू द मेंटेनिंग द टेम्पल्स एंड स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ये जो भूमि हुआ करती थी मंदिर निर्माण के लिए, इनमें जो मंदिर और विशेषज्ञों के द्वारा इनका क्या होता था, संरक्षण हुआ करता था। यानी जो दान में मंदिर के लिए जो दान में भूमि दे दिया गया था, उनको क्या था, उनका संरक्षण होता था विशेषज्ञों के द्वारा। आगे यहाँ पर बता रहा है, दे ऑफ्टन लिव्ड नियर इट। और वे जो लोग हुआ करते थे संरक्षणकर्ता, वे इनके नज़दीक ही में यानी पास ही में रहा करते थे। दे सेटलमेंट्स अराउंड द टेम्पल्स आल्सो कंसिस्ट ऑफ द गार्लैंड मेकर्स, कुक्स, स्वीपर्स, म्यूजिशियन एंड डांसर। यानी यहाँ पर बता रहा है इनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। इनमें मंदिरों के आसपास यानी इनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हुआ करते थे, जो मंदिर के संरक्षण करते थे, वे उनके मंदिर के आसपास की बस्तियों में ही रहा करते थे। जैसे इनमें माला बनाने वाले हो गए, रसोई हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, संगीतकार हो गए, नर्तक हो गए, और ये सब जो लोग हुआ करते थे, ये सब मंदिर के आसपास की बस्तियों में ही रहा करते थे। द साउथ इंडियन टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली पीस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो वेयर कल्चरल सेंचर्स एंड हब ऑफ
इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपुल। यानी यहाँ पर बता रहा है कि दक्षिण भारत के मंदिर न केवल पूजा का स्थल था बल्कि जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन के भी सांस्कृतिक केंद्र में था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि नीचे है आप लोग का ये जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द रथ एंड द श्योर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम, यानी महाबलीपुरम के रथ और तट के मंदिर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग ये फिगर आप लोग देख रहे होंगे अपने अपने वीडियोज में, यही है क्या है, अस्टोर श्योर टेम्पल है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। टू फेमस ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड इन द साउथ, यानी यहाँ पर बता रहा है कि दक्षिण में दो प्रकार के मंदिर मिलते हैं, द रॉक कट टेम्पल्स एंड द स्ट्रक्चरल साइनेज। यानी इसमें पहला तो इसमें बता रहा है कि सेल का यानी पत्थरों का काट के जो मंदिर बनाएगा उस टाइप का मंदिर, और दूसरा है संरचनात्मक मंदिर। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, हम लोग को क्या है आगे देख लेते हैं पेज में। तो जैसा कि हम लोग इस पेज में आ चुके हैं, जो कि आप लोग का ये आज का लास्ट टॉपिक है। तो इसमें देख लेते हैं द सरनीज आर कॉल्ड रथ, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो सरनीज हुआ करती थी उनको क्या बोला था, उनको रथ कहते थे। द फेमस रथ ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाय किंग नरसिंहवर्धन फर्स्ट 625 AD टू 645 AD। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो महाबलीपुरम का प्रसिद्ध जो रथ राजा का मंदिर था वो राजा के द्वारा प्रसिद्ध रथ वो राजा के द्वारा बनाया गया था, और किनके द्वारा, नरसिंहवर्धन फर्स्ट के द्वारा 625 AD से लेकर 645 AD तक में पल्लवा डायनेस्टी में इनको क्या किया था, बनाया गया था। आगे यहाँ पर बता रहा है ईच रथ वाज कट फ्रॉम अ ह्यूज सिंगल मैसिव ब्लॉक ऑफ टेम्पल, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो प्रत्येक रथ जो था उसका पत्थर एक विशाल खंड से काट कर लिया गया था। आगे यहाँ पर है एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम इट द श्योर टेम्पल इज सिचुएटेड, यानी यहाँ पर बता रहे ये जो टेम्पल है ये क्या है, कुछ ही दूरी पर ये सब जो मंदिर है वो स्थित है। और यहाँ पर क्या है, इनको इट वाज बिल्ट बाय नरसिंहवर्धन सेकेंड 690 AD टू 720 AD, यानी यह जो मंदिर था वो किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिंहवर्धन सेकेंड के द्वारा बनाया गया था, और इतना उनका काल था। आगे है ब्रिक्स एंड मोटर वेयर यूज टू बिल्ड दिस टेम्पल, यानी यहाँ पर बता रहा है इस टेम्पल का निर्माण में मोटरों का भी उपयोग लिया गया था। आगे है बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, यानी अब हम लोग बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर के बारे में पढ़ेंगे, जो आप लोग का ये टॉपिक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। दिस फेमस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी यह जो मंदिर है बृहदेश्वर का मंदिर ये किसके लिए समर्पित है, भगवान शिव के लिए समर्पित है। इट इज वाज बिल्ट बाय फेमस चोल रूलर राजेंद्र फर्स्ट इन 10 to 11 AD, यानी यह जो मंदिर था वो चोल राजा राज फर्स्ट के द्वारा 1011 ईस्वी में निर्माण कराया गया था या बनाया गया था। इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट टेम्पल इन साउथ इंडिया, यानी यह जो मंदिर है यह संभवतः दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। आगे यहाँ पर है द बृहदेश्वर टेम्पल हैज अ pyramidal tower which rises to a height of 190 feet and compresses to 61 meter in 13 सक्सीसिव स्टोरेज, यानी यहाँ पर बता रहा है कि यह जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, यह जो मंदिर है ये ऊपर से इसका जो गुंबद होता है वो पिरामिड यानी मीनार के आकार का है, पिरामिडी मीनार है जो 190 फीट की ऊंचाई तक है, और यह 13 क्रमिक मंजिलों में है, और 61 मीटर तक इस मंदिर की क्या है, चौड़ाई में यह स्थित है। आगे यहाँ पर बता रहा है कि द सेंटर श्राइन ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट ऑन अ सिंगल block of stone and since depicting both gods and ordinary mortals are carved on the walls, यानी यहाँ पर बता रहा है कि
यह जो मंदिर है इसके केंद्र में मंदिर को यानी जो मूर्ति होती थी उन मूर्तियों को मंदिर के केंद्र में रखा जाता था। और मंदिर के केंद्रीय मंदिर को पत्थर को यानी जो रहता था मेन मूर्ति उनको क्या था, उनको बहुत ही अच्छा ढंग से बनाया जाता था। और मंदिर की दीवारों पर देवी और देवताओं के साधारण मनुष्यों को चित्र करते हुए भी दिखाया गया है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यानी हम लोग भाषा और साहित्य के बारे में देख लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ मेनी रीजनल लैंग्वेजेस कुड बी सीन इन द चोल पीरियड, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि चोल अवधि में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास देखा जा सकता है। देयर वाज ग्रोथ ऑफ तमिल, तेलुगु एंड कन्नाडा, यानी यहाँ पर तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं का भी क्या हुआ था, विकास हुआ था। मेनी लिटरेरी वर्क्स वेयर ट्रांसलेटेड इनटू दिस लैंग्वेजेज, यानी यहाँ पर बता रहे कई साहित्यकारों का अनुवाद भी इस लैंग्वेजेज में किया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं न्यू फिलोसफीज एंड भक्ति, यानी यहाँ पर हम लोग देखें नए दर्शन और भक्ति के बारे में। तो यहाँ पर बता रहे हैं मैनी न्यू रिलीजियस सेक्ट्स अरोस इन दिस पीरियड, यानी इस काल में अनेक नई धार्मिक संप्रदायों का भी जन्म हुआ था। शंकराचार्य वाज अ फेमस रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर हु preached the Advaita philosophy. Ramanuja and Madhva were other religious reformers of this time, यानी इस यहाँ पर बता रहा है कि इस काल में शंकराचार्य एक प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक सुधारक भी थे जिन्होंने अद्वैत दर्शन का भी प्रचार किया है। आगे यहाँ पर बता रहा है कि रामानुज और माधव इस समय के अन्य धार्मिक सुधारक थे, यानी यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है दे प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति ऑफ कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, यानी यहाँ पर है उन्होंने भक्ति के सिद्धांत का या ईश्वर के प्रति समर्पण का भी उपदेश दिया है। तो चलिए आज का आप लोग का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर इससे वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को सुने और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या लाभ पहुँचे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।